हे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे अपने प्रॉपर्टी को सही प्राइस पे बेचना फिर खरीदना है, जिससे बायर और सेलर के अंदर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सके। रियल एस्टेट एजेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत काम आएगा। नाउ मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि नेगोशिएशन मतलब एक जगह पे बैठ जाना है और अपने ऑफर को प्रेजेंट करना है या फिर काउंटर ऑफर देना है। पर वो तो सबसे आखिर में आता है। उससे पहले दो और स्टेप्स होते हैं, जिसे मिस किया तो अब कभी भी उस टेबल तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि ये स्टेप्स आपको एक एनवायरनमेंट तैयार करके देगा जहां आप सारे ऑड्स को पार करके उस डील को कंप्लीट कर पाओगे। याद रखना, आपका मेन काम है किसी भी प्रॉपर्टी नेगोशिएशन में कि आप अपने कस्टमर को एक कॉमन ग्राउंड पे लाओ, जहां आप उनके साथ नेगोशिएट करके उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर पाओ। तो पहले आपको एक सेटअप तैयार करना होगा, एक स्टेज बनाना होगा जो आपको उस नेगोशिएशन टेबल तक पहुंचने में मदद करेगा। यहां आपको यह पता लगाना होगा कि जिसे आप एक बायर मान रहे हो, क्या वो सच में एक बायर है, क्या वो आपसे खरीदेंगे। क्योंकि हर कोई एक प्रोबेबल परचेसर नहीं होता, हर कोई आपसे नहीं खरीदेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस चेक करते हैं आपसे बात करके कि आप कैसे हैं, आपका सर्विस कैसा है। आपको पहले ही ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना होगा, जिससे आपका मूल्यवान टाइम बच जाए और आप उस टाइम को, उस एनर्जी को अपने प्रोबेबल या फिर सीरियस कस्टमर पे इन्वेस्ट कर पाओ। कौन सा कस्टमर जेन्युइन है, कौन सा सही है, वो जानने के लिए आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा। कौन कौन इस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व्ड है और क्या वो मुझसे खरीदेगा। क्या उन्हें पता है कि मेरा प्रॉपर्टी उन्हें कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे वो उनके लाइफ को और आसान बना सकता है। जो प्रॉपर्टी मैं उन्हें दिखा रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कैसे उन्हें अफेक्ट करेगा इमोशनली एंड फाइनेंशियली। एनवायरमेंट फैक्टर्स क्या क्या है वहाँ, यानी क्या कोई रिसेंट इवेंट है जो डील को उनके लिए महत्वपूर्ण बना सकता है। जैसे उन्होंने रिसेंटली शादी किया है या फिर बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में भर्ती करना चाहते हैं, इसलिए वो घर खरीद रहे हैं। या फिर मान लो वो थोड़ा अपग्रेड चाहते हैं, अपने लाइफ को थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं, इसलिए वो घर खरीद रहे हैं। ऐसे ही कुछ पर्सनल रीजंस जो सुपर इमोशनल होता है, जो आपको ढूंढना होगा। उस इमोशन को आपको ढूंढ के बाहर निकलना होगा, बातों बातों में उनसे बात करके। फिर आप उस इमोशन का यूज करके उन्हें हेल्प कर सकोगे या फिर अपने प्रॉपर्टी को बेच सकोगे। ऑब्वियसली सेलिंग मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को हेल्प करना है। पर यह डेटा आपको और हेल्प करेगा सही प्रॉपर्टी को चुनने में, जिससे वो भी खुश रहे और आप भी खुश रहो, आपका प्रॉपर्टी बिक जाए। इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने से आपको पता लगेगा कि सच में वो आपसे खरीदेंगे या फिर नहीं। प्लस वो कौन है जो अल्टीमेट डिसीजन देगा, यानी द पावर प्लेयर। क्योंकि बाकी के साथ नेगोशिएट करके, उन्हें इंप्रेस करके, उन्हें मना के कोई फायदा नहीं होगा। आपका मेन फोकस उस पावर प्लेयर पे होना चाहिए जो अल्टीमेट डिसीजन देगा, खरीदना है या फिर नहीं। कपल हुआ तो मैक्सिमम टाइम वाइफ ही मेन डिसीजन लेता है कि घर खरीदना है या फिर नहीं। पर हस्बैंड को इग्नोर मत करना, वो भी पावर प्लेयर हो सकता है। आपको जस्ट उनके एटीट्यूड से, उनके बात करने के तरीके से ये पता लगाना होगा कि इनमें कौन सा पावर प्लेयर है और किसमें मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब आपने ये सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब बारी है उस डेटा को काम पे लगाने का। यानी हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि कैसे हम अपने प्रपोजल को, अपने ऑफर को उनके सामने रखेंगे, यानी द टर्म ऑफ प्रपोजल।
इस स्टेप में आप अपने प्रपोजल को एक ऐसे तरीके से डिजाइन करोगे जिससे वो प्रोस्पेक्ट उसे जरूर अप्रिशिएट करेंगे, वो मान जाएंगे कि हाँ मुझे खरीदना चाहिए। अपने प्रपोजल को और पावरफुल बनाने के लिए आपको कुछ और क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा, क्योंकि गुड क्वेश्चंस इक्वल टू गुड आंसर एंड गुड आंसर इक्वल टू गुड बिजनेस। तो क्वेश्चन ये है कि मैं उनके सामने क्या क्या प्रेजेंट करूंगा और कैसे करूंगा, एग्जैक्टली डिफाइन करो। फॉर एग्जाम्पल एजेंट्स क्या करता है कि वो 3 डिफरेंट प्राइस की प्रॉपर्टी को उन कस्टमर के सामने रखता है, जिनमें से एक में भी 1 करोड़ का होगा, एक 1.30 करोड़ का होगा या फिर एक 2 करोड़ का होगा। नाउ आप बताओ आप किसे चूज करोगे? मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग सेकेंड ऑप्शन को ही चुनेंगे, चाहे वो ऑप्शन उनके बजट से बाहर ही क्यों ना हो जाए, थोड़ा बाहर हो जाता है तो भी वो लोग सेकेंड ऑप्शन को ही चुनेंगे। लोग ना बहुत अच्छा भी नहीं चाहते और बहुत बुरा भी नहीं चाहते, ये साइकोलॉजी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग थर्ड ऑप्शन या फिर फर्स्ट ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। हाँ वो कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बेस्ट बेस्ट चाहते हैं, वो लोग 2 करोड़ के प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस एक घर चाहते हैं, वो लोग 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, जिनके पास पैसा बहुत बहुत कम होता है। तो आपको इन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा और वैसे आपने उन 3 प्राइस को रखना होगा जिससे तीर सही निशान पे लगे। इसे कहते हैं द 3 बॉक्सेस टेक्निक। ये कमाल कर सकता है अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछो, मेरे प्रपोजल का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, मैं उन्हें सबसे अच्छा चीज क्या दे रहा हूं, उनका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, और मेरा ऑफर, मेरा प्रॉपर्टी उन सब से कैसे अच्छा है। कैसे मैं कॉमन ऑब्जेक्शंस को पार करूंगा। जैसे वो कहेंगे कि पानी की सप्लाई ज्यादा नहीं है, प्रॉपर्टी थोड़ा दूर है, रोड ठीक ठाक नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन यहाँ ठीक नहीं है। तब आप कहोगे कि अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो क्या भाई साहब आप इसे खरीदोगे? मैक्सिमम लोग हाँ बोलेंगे, वो बोलेंगे हाँ हम खरीदेंगे अगर आप इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो तो। दैट मीन्स आपका प्रॉपर्टी वहीं पे बिक गया है, आप उनसे साइन करवा सकते हो। और आप तो जानते ही हो रियल एस्टेट मीन्स प्रॉब्लम और प्रॉब्लम मीन्स प्रॉफिट। प्रॉब्लम से भागना मत, उसे सॉल्व करना, क्योंकि यही तो है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। याद रखना आपका मेन काम है इस पूरे प्रोसेस में कि आप उन्हें एक कॉमन ग्राउंड पे ला पाओ, जहां आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उनसे नेगोशिएट करोगे, जिससे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाए। नाउ आपने सेटअप और स्ट्रक्चर को मैनेज कर लिया है, यानी आपको पता चल गया है कि कैसे उनके सारे ऑब्जेक्शन को डिलीट करना है और कैसे उन्हें मनाना है, कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस करना है। अब बारी है उस डिस्कशन टेबल की, जो कि असली काम है किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर का या फिर एजेंट का। यहां आप डायरेक्टली अपने ऑफर को प्रेजेंट करोगे या फिर एक काउंटर ऑफर दोगे। यही वो जगह है जहां आप उन्हें अपने ऑफर के बारे में अवेयर करोगे, यानी उन्हें समझाओगे कि आप उन्हें क्या दे रहे हो और कैसे वो चीज उनके लाइफ को चेंज कर सकता है। आप उन्हें विजुलाइज करने में हेल्प करोगे इस जगह पे, उनके ऑब्जेक्शन को, बैरियर टू ऑब्जेक्शन को पार करोगे। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि रास्ता दूर है, इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है या फिर पानी की समस्या है, वो होता है ऑब्जेक्शंस टू बैरियर। आप उन्हें सॉल्व करोगे और अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लोगे, यानी उनसे साइन करवा लोगे। तो बस 3 स्टेप है, सेटअप करो, स्ट्रक्चर बनाओ और डिस्कशन टेबल पे लाओ और साइन करवा लो।
एक अच्छा एजेंट इन 3 स्टेप्स को प्लान करके रखता है पहले से ही, जिससे उसे नेगोशिएशन में मदद मिले। और आपको भी करना चाहिए अगर आप नेगोशिएशन को सुपर पावरफुल, सुपर ऑथोरिटेटिव बनाना चाहते हो तो। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सही टाइम पे सही चीज को अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको प्लान बनाना चाहिए। किस स्टेप के बाद आप किस स्टेप पे जाओगे, आपको ये प्लान बना के रखना चाहिए, जिससे वो नेगोशिएशन, वो सेल सही जाए। इसे ट्राई करो अपने रियल लाइफ में और देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है। और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या ये काम करता है। गुड लक दोस्तों, हैप्पी सेलिंग। वीडियो काम का लगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना अपने सारे एजेंट दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग, पावरफुल, इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों। थैंक यू।